हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लंबी और नहीं हम्म। सर हाँ बोलो। सर मैंने कैलकुलेटर वाला ट्राई किया था सर, वो हुआ नहीं सर। अच्छा, वो तो फिर आप एरर चलो आ रहा है ठीक। सर उसमें। अच्छा, अब सेंड आप ग्रुप में सेंड करना कोड, या मतलब एरर क्या आ रहा है? ये सर चैट में कर दिया सर मैंने। ओ सो आपने देखो ये एली सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को आपने अस्पतालों वो कहाँ पे बनाया है? ये तो मान लो आपको फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड के अच्छा आपने ये ऐड के लिए एक फंक्शन बनाया है, रिटर्न यूज किया, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट यूज किया है। चलो यही कोड मैं एक बार चलाता सर हूँ इसमें फिर। सर पता नहीं सर क्या हो रहा है सर, पूरा सर गलत शो हो रहा है सर। चलो मैं इसी को रन करके देखता हूँ क्या एरर आ रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए जन्म कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। सेव।
एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं इस फोल्डर के अंदर। इसका नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर, या कैल दे देता हूँ। कैल दे दिया, एंटर किया। ठीक है, ये अपने एक फंक्शन बना दिस फंक्शन। ठीक है, वाइल ट्रू प्रिंट वन ऐड। ठीक है, चॉइस आपने ले लिया 1 2 3। अच्छा, इसको एक बार मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा। कौन सा एरर आ रहा था आपकी इस पे? सर मेरे वाले में सर सब्ट्रैक्ट से सर एरर शुरू हो रहा है सर। सर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है सर सब्ट्रैक्ट को। जो ये तो आप यहाँ पे इसको खोलो खोलो उसको। अच्छा, ये वैल्यू देखो अभी फ्लोट में ले रहा है। ठीक है, आपने फ्लोट ऐड तो हो रहा है ना। अब देखो ये वैल्यू आपको देखो फ्लोट में ले रहा। चलो मैं सर इसको फ्लोट देखता हूँ। लिखा हुआ है ना सर, इसलिए ले ली सर वैल्यू सर। अच्छा अच्छा, आपने फ्लोट में यहाँ लिया पर तो देखो। फ्लोट दिया है ना हाँ सर। हाँ, ठीक है, देखो काम कर रहा है ना। आपकी जो वैल्यू है वो आ रही है। इंटीजर पे लोगे तो इंटीजर आ जाएगा।
ठीक है, देखो मिस्टेक क्या सर आपने मेरा किया था। सर उसमें ही नहीं काम कर रहा सर, सब्ट्रैक्ट में ना सर वो शो नहीं कर रहा था सर थोड़ा सा। अच्छा, ये ऐड वाला काम कर रहा था। नहीं सर, सर कुछ भी नहीं काम कर रहा है ना सर। जैसे कि सर वो है सर, जैसे आप में नहीं सर शो हो रहा था कि लाइन हम्म। है, सर वो लाइन वाला एरर आ रहा है सर। चलो अभी देखो मैंने सॉल्व किया, ये आपका इंडेंटेशन एरर था, प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन नहीं था, ठीक है। चलो मैंने 2 दे दिया, इंटर फर्स्ट नंबर ये दे दिया, फिर 3 किया, तो देखो वहां पे आपका आ रहा है, मतलब तो ये आपका सर चल। सीक्वेंस का भी कुछ होता है सर इसमें? तो जैसे आपने सर अभी बैक स्पेस करके सर सीक्वेंस सेट नहीं किया सर इसका? वही तो, अब देखो आपने क्या किया था, जो आपने ये कंडीशन अप्लाई किया था, ये मतलब चॉइस में कि यदि आपके जो चॉइस की वैल्यू उसमें ये 1 2 3 वैल्यू आ रहे, सॉरी ये तो यदि चॉइस वेरिएबल के अंदर ये 1 2 3 आता है तो फिर आपको इनपुट लेना, तो इसको आपने कहा यहाँ पे करके रखा था, तो यहाँ पे तो कोई हाँ आपकी, जी सर, सर ये यहाँ पे यहाँ तो पर किसी का ब्लॉक ही नहीं बनता, कोई इंडेंटेशन ही नहीं यहाँ पे मेंटेन होता, तो यहाँ पे कैसे आएगा। तो इसको ये प्रॉपर इंडेंटेशन पे होना चाहिए, ये इसके मतलब चॉइस जो है ना इसकी प्रॉपर इंडेंटेशन पे होना चाहिए, तभी ये इसको चॉइस वाले वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है सर, ठीक है। तो आपको प्रॉपर, अब यहाँ पे फिर आप इफ लगाया तो इफ में भी आप देखो वर्क करा, इफ ना लगाकर आप फिर यहाँ पे एलिफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एलिफ लगाओगे तो भी आपका काम करेगा, तो हर जगह आप ऐसे करके एलिफ एलिफ लगा सकते हो, लास्ट में आप इल्स लगा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। अब आप आपने इसमें रिटर्न भी यूज किया है, मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो, और उसकी वैल्यू भी इंटीजर पे लेनी है तो आप इसको फ्लोट में, आपको यदि नहीं लेनी तो आप इसको इंटीजर कर सकते हो, ठीक है। यदि आप आईएनटी करोगे इंटीजर के लिए, आप आईएनटी यूज करते हो तो आप यहाँ पे आईएनटी दे सकते हो, ठीक है। सर इसे सर कॉम्प्लेक्स में भी ले सकते हैं ना सर? हाँ। कैल, ठीक है, अब ऐसे ले लूंगा मैं, यदि ये लिया माइनस वन आ गया, 1 10 किया, 3 किया, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा, वैल्यू नहीं आ रही किसी, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, इनवैलिड इनपुट,
10 किया, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, आपको 4 दे दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे चल रहा। ठीक है, इसमें और भी आप बना सकते हो, जो भी आप मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। ठीक है, हाँ जी सर। सर इसे ग्राफिकल इंटरफेस में सर कैसे बनाएंगे सर? अच्छा, इसके लिए फिर आपको टीक इंटर बनाना पड़ेगा, मतलब टीक इंटर जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीयूआई प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अच्छा सर, अब वो कराओगे आगे, सर आप? हाँ आगे चल के बताऊंगा, जब आपका ये होगा तो वो बताऊंगा कैसे जीयूआई क्रिएट होता है। ठीक है सर। ठीक, अब देखो फंक्शन के अंदर हम कल हमने फंक्शंस देखा था, उसमें फंक्शन में वैसे मैं पेंट ओपन करूंगा। फंक्शन में अभी आप बताओ कोई प्रॉब्लम्स हो, फंक्शन का जो बेनिफिट है, कैसे आप फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शंस के अंदर आप वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका लोकल वेरिएबल, सेकंड ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की बात करूं तो इनसाइड ऑफ फंक्शन, मतलब हम फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं। एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल ओनली इनसाइड ऑफ फंक्शन, मतलब हम जो भी यदि हम लोकल वेरिएबल की बात करूं तो लोकल वेरिएबल को हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर। फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, और उनका जो स्कोप होता है, मीन्स यदि हम एक्सेस करें तो हम उनको सिर्फ फंक्शंस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन भी एक्सेस कर पाएं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। कौन से आपके लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन एंड वी कैन एक्सेस बोथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ फंक्शन। मतलब इनको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली होता है, मतलब आप चाहे तो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो या आउटसाइड ऑफ फंक्शन भी इनको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे आके कि लाइक कोई यदि हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए इक्वल टू, कोई ये वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, देन इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ ऐड करके, मान लो मैंने ए कोमा बी, फिर ए कोमा ना लेकर मैंने सी कोमा, एक पैरामीटर मान लो दे दिया, इसके अंदर एन आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चलो एक और वेरिएबल लूंगा बी इक्वल टू, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है ये। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, यहाँ प्रिंट कराऊंगा क्या, एन प्लस, मान लो हमें एन प्लस बी जो वैल्यू है बी की वो प्रिंट करानी है। ठीक है, तो अब यदि मैं यहाँ पे आऊँ और प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, मैं डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करूंगा।
फंक्शन को क्या करेंगे, ऐड। ऐड के अंदर मान लो मैंने कोई ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब आपका 50 आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो आउटपुट है वो 50 है, मतलब एन, मतलब मैंने 30 पास किया ये। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे भी करा सकता हूँ, एन या ये वैल्यू जो भी लिया। चलो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिया, सी इक्वल टू किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस एन, एन में जो वैल्यू है ये भी आ सकता है। और यदि मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट ए, मतलब ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू, बी का मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू को मैं क्या करा सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। और यदि मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सी, सी की वैल्यू को मान लो मुझे प्रिंट नहीं कराना, रिटर्न कराना है। तो अभी यदि मैं इसको रन करूंगा, देखो ये 10 और 20 आ रहा है, मतलब ये 10 जो है इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो यदि मुझे आउटसाइड ऑफ फंक्शन एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, कॉमा ए, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा पाऊंगा। अब देखिए आउटसाइड ऑफ फंक्शन ए, मतलब आउटसाइड हम इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ यदि मैं चाहूँ, चलो यही आउटसाइड ऑफ ए, और यदि मैं चाहूँ बी को भी मैं आउटसाइड ऑफ प्रिंट कराना चाहता हूँ। बी भी आपका एक टाइप का क्या है, वेरिएबल है, जो आपने यहाँ पे लिया इनसाइड ऑफ फंक्शन आपने लिया बी। यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखो एरर आएगा, नेम बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज बी इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, बी जो है आपका वो किस टाइप का वेरिएबल है, लोकल। आप मतलब मीन्स आप क्या होगा कि बी को आप ओनली इनसाइड ऑफ फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यदि आप चाहो कि मैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन भी एक्सेस कर पाऊँ, मीन्स ए बी का जो स्कोप है हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, प्रॉपर इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग कि ये जो फंक्शन बना है तो ये किसके अंदर है, ये, और ये हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन आ गए, इस प्रॉपर इंडेंटेशन पे भी हम आ गए, तो ये हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन है। तो डायरेक्टली यदि हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, एरर आ रहा है। ठीक है, अभी बताओ थोड़ा समझ में आया, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये आपके क्या है, लोकल वेरिएबल। और जो आपने आउटसाइड ऑफ डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये क्या है आपका ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। मतलब इसको हम चाहे तो फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या आउटसाइड ऑफ फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, Yes, sir. बट आपको जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया और इसको आपको बनाना है ग्लोबल, सॉरी लोकल बनाना है, मतलब बी जो वेरिएबल है उसको हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन या इनसाइड ऑफ फंक्शन बूथ प्लेस पे हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है आपका, ग्लोबल। ग्लोबल देना पड़ेगा और ग्लोबल के बाद आपको देना पड़ेगा बी, मतलब जिस वेरिएबल को आपको क्या बनाना है, ग्लोबल। अब ये जो वेरिएबल है क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो इनसाइड ऑफ फंक्शन या आउटसाइड ऑफ फंक्शन, कहीं पे भी इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अभी देखो ये बी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन। अभी एरर आ रहा था ना, मैंने ग्लोबल इसको क्रिएट बना दिया। अब इसको क्या होगा, अब ये डायरेक्टली आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, कौन से लोकल वेरिएबल होते हैं और कौन से ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। यदि आपने कोई लोकल वेरिएबल लिया है और उसको ग्लोबली आप एक्सेस करवाना चाहते हो, तो आप ग्लोबल एक कीवर्ड है, ग्लोबल यूज करोगे, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम दोगे, तो वो
जो एट्रीब्यूट्स है या पैरामीटर जो भी वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा आपका, वो ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। चलो ठीक है। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है। ठीक है। तो यदि हमें मॉड्यूल्स की बात करूं कि व्हाट इज मॉड्यूल, तो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस। अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने फंक्शंस वगैरह पढ़ा है। यदि मैं मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल, व्हाट इज मॉड्यूल, तो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन और क्लासेस। एंड अब ये स्टोर कहाँ पे होंगे, लाइक आप ये कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो वो कहाँ पे करोगे, कोई यदि आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो फंक्शन आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, या कोई क्लास आप क्रिएट करोगे तो कहाँ पे, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल, डॉट पी वाई फाइल। मतलब जितनी भी डॉट पी वाई फाइल है उनको आप एक मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं वी वी कैन आल्सो से एवरी डॉट पी वाई फाइल इज अ वन मॉड्यूल। ये जितनी भी डॉट पी वाई फाइल हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, एक मॉड्यूल बोल सकते हो। ठीक है। अब एग्जांपल की मैं बात करूं कि हमारे पास एक कोई टास्क है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो आप, कोई टास्क है, उस टास्क को आप क्या कर सकते हो, इसका देखो बेनिफिट क्या है। मतलब आप यदि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हो या मॉड्यूल वाइज आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो जो आपकी कोड है या आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मान लो आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी चीज़ है, तो यदि आपकी जो फाइल है सेपरेट सेपरेट होगी, जैसे आप डेटाबेस की एक अलग फाइल होगी, ठीक है। आप फ्रंट एंड के लिए आपकी यदि अलग फाइल होगी, ठीक है। आप जहाँ पे लॉजिक लगा रहे हो उसके लिए एक अलग फाइल होगी, ठीक है। आप यूआरएल कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए अलग फाइल होगी। तो हर एक फाइल क्या होगी, डॉट पी वाई फाइल होगी। और वो हर एक क्या होगा, मॉड्यूल होगा। तो वो आप फ्यूचर में यदि कोई प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस करना, तो वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। और किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो आपको कोई भी मॉड्यूल होगा उसके अंदर कोई फंक्शंस क्रिएट होगा या वेरिएबल्स होंगी, यही सारी चीजें आपकी होंगी। थोड़ा समझ में आया अभी मॉड्यूल क्या है। ये मॉड्यूल प्री डिफाइन भी हो सकते हैं या अपना आप खुद का भी अपना मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो जो यदि जितने भी अब पी वाई फाइल हैं, जैसे आप, तो आप उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब देखो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब हम यदि लाइब्रेरीज को डिफाइन करें कि व्हाट इज लाइब्रेरी, तो हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। जितने भी मॉड्यूल एंड पैकेजेस हैं उनके यदि हम कलेक्शन को एक कर दें, मतलब उनको एक कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एक लाइब्रेरी हो जाएगी। मतलब बहुत सारी पाइथन की हम फाइल को एक फाइल में इनबिल्ड कर दें, तो उसको आप बोल सकते हो वो क्या है, आपकी एक लाइब्रेरीज है। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब कोई यदि पाइथन की लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड, या हमने जो क्रिएट किया, उसको हम अपनी फाइल में कैसे यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए आपको देना पड़ता है एक इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये भी एक क्या है, आपका कीवर्ड है, इंपोर्ट आपको देना पड़ेगा। इंपोर्ट के बाद क्या देना पड़ेगा, मॉड्यूल नेम।
मॉड्यूल नेम देना पड़ेगा। अब मॉड्यूल क्या होंगी, आपकी डॉट पी वाई फाइल होंगी, जो भी डॉट पी वाई फाइल होंगी उसके अंदर जैसे हम इंपोर्ट करेंगे और मॉड्यूल देंगे, ठीक है, मतलब मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल क्या होगी आपकी एक डॉट डॉट पी वाई फाइल होगी, मतलब कोई भी आप फाइल होगी। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी अब ये मॉड्यूल, अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस बने होंगे, क्लासेस होंगी, ठीक है, या कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया, तो उसके अंदर के जो फंक्शन है उनको कैसे आप यूज करोगे ये हम देखेंगे, ठीक है। पाइ दो बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो अब पाइथन के अंदर बहुत सारे आपके क्या है मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अब मॉड्यूल्स यदि मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट के बाद मॉड्यूल नेम दूंगा, मॉड्यूल मान लो मैंने दे दिया मैथ, मैथ एक क्या है मॉड्यूल है, और मैथ नाम से पाइथन के अंदर ऑलरेडी पहले से क्या फाइल बनी हुई है। तो यदि मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैथ क्या है तो यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो मैथ डॉट पी वाई फाइल बनी थी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैथ डॉट पी वाई, ये क्या एक मॉड्यूल है। दिस अब यहाँ पे भी ये भी देखा, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइनिंग बाय सी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत सारे इसके वेरिएबल्स लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखो ये वेरिएबल है पी आई, Sit करनी है ना। जो करे वो कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये अब यहाँ पे देखो ये फंक्शंस भी दिखा रहा है, ये इसने यहाँ पे कमेंट करके रखा है, और यहाँ पे फंक्शन आप कौन सा फंक्शन देखो, एक कॉस फंक्शन रिटर्न द ए आर सी कोसाइन मेजर इन रेडियंस ऑफ एक्स, एक कॉस ए साइन रिटर्न द, ये सारी आपको साइन, ये सारे मैथ ए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी आपकी ये वैल्यू दिखा रही हैं, रेज एंड वैल्यू एरर इफ एक्स इज नेगेटिव और नॉन इंटीग्रल नंबर, तो ये एक फंक्शन, ये मतलब डॉट पी वाई फाइल है जो कि एक हमारे क्या है मॉड्यूल है। यदि आप यहाँ पे भी देखोगे देखोगे कि मॉड्यूल क्या है, सो चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अ मॉड्यूल इज पाइथन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये बोल सकते हैं या वेरिएबल विथ आर्बिट्रली नेम्ड एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन बाइंड एंड रेफरेंसेस। यहाँ पे सिंप्लीफाई, अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग, ठीक है, मॉड्यूल कंसिस्टिंग, मतलब जो आपका मॉड्यूल है वो क्या है, एक फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड। अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन क्लासेस और वेरिएबल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स आप क्या डिफाइन करोगे, फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगे, या आपके वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो मॉड्यूल्स क्या हैं। आप यदि आप यहाँ पे देखोगे व्हाट आर द मॉड्यूल इन पाइथन, मॉड्यूल आर रेफर टू द फाइल कंटेनिंग इस पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइल कंटेनिंग कोड कॉल्ड मॉड्यूल। यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कोड फॉर एग्जाम्पल डॉट पी वाई, मतलब आप एक कोई फाइल बनाओगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इज कॉल्ड अ मॉड्यूल, मतलब वो भी क्या होगी, एक मॉड्यूल होगी। एंड इट्स मॉड्यूल नेम वुड बी एग्जाम्पल, और उसका जो मॉड्यूल होगा उसका नाम क्या होगा, एग्जाम्पल। वी यूज मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम टू स्मॉल
मैनेजेबल एंड रिकॉग्नाइज फाइल। मतलब हम मॉड्यूल क्यों बनाते हैं, बिकॉज मतलब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज फाइल के वे में। दैट्स वाई आपको क्या होगा वहाँ पे इजी, कोई भी आप मैनेज करना तो इजी हो जाता है आपको यदि मॉड्यूल वाइज आप यूज़ करते हो। तो अभी मॉड्यूल टॉपिक थोड़ा आपको समझ में आया कि मॉड्यूल क्या है। जी सर। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूल है वो प्री डिफाइन भी है, या आपकी खुद की कोई पाइथन की फाइल है, उसको अंदर के आपकी फंक्शन को यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट। मतलब आप इंपोर्ट दोगे और उस फाइल के अंदर के जो भी फंक्शन होंगे उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे आपके वे हैं किसी भी फाइल के अंदर के या किसी भी मॉड्यूल को आप फंक्शन के जब एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास कुछ वे हैं, मतलब कितने टाइप से आप किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहीं कहीं पे देखोगे तो डायरेक्ट उसने क्या करता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम और फिर उसको फंक्शन को आप एक्सेस कर पाते हो। कहीं आप देखोगे तो फ्रॉम करके यूज करना पड़ता है, फ्रॉम फिर मॉड्यूल नेम फिर ऐसे फ्रॉम जैसे मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल ऐसे करके देता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वन पॉइंट फर्स्ट है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे मॉड्यूल नेम दे दोगे। तो यहाँ पे 2.0 यदि मैं करूँ तो यहाँ पे आप मैं आऊँगा, यदि सेकंड वे यदि मैं करूँ तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम जो भी होगा वो दूंगा एज करके। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट नेम आप कोई भी दे सकते, एज करके आप क्या दे सकते हो उसका शॉर्ट नेम। ठीक है, फिर यदि मैं 3 की बात करूँ 3.3 मान लो 3 ही दे देता हूँ मैं। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मतलब जो भी आपको मॉड्यूल मतलब डॉट पी वाई फाइल, और आप क्या कर सकते हो इंपोर्ट फंक्शन नेम, मतलब जो भी आपका फंक्शन है वो आप फंक्शन नाम आप यहाँ पे दे सकते हो जिस फंक्शन को आपको क्या करना हो एक्सेस। फ्रॉम के बाद मॉड्यूल नेम, मतलब जो भी आपका मॉड्यूल नेम होगा वो दूंगा। इसके बाद मैं मोबाइल में नेट नहीं पकड़ता है। हेलो, वॉइस आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फ्रॉम मैं करूँगा मॉड्यूल नेम और यहाँ पे मैं कर दूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद एक हैश ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, तो समथिंग आपके 4 वे हैं किसी भी मॉड्यूल का यदि आप क्या करना चाहते हो एक्सेस करना चाहते हो। तो फर्स्ट आप मॉड्यूल नेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लो हमारे पास कोई एक फाइल है, फाइल मैंने कैल नाम से ही फाइल बनाई है। ठीक है, कैल नाम से ऑलरेडी हमारा बना हुआ CAL कैल, एक कैल डॉट पी वाई फाइल है। कैल टू डॉट पी वाई फाइल एक और मैं बनाऊंगा, और इसमें जो आपने फंक्शन क्रिएट करके रखे हैं उन फंक्शन को मान लो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, ये कॉल टू डॉट पी वाई के अंदर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं ये क्या यूज करूंगा, हेलो।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे यदि मान लो इस कैल जो आपकी है 2.py के अंदर, इसके अंदर जो फंक्शंस मैम ने क्रिएट करके रखे थे उनको मान लो एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वे यदि मैं यूज करता हूँ इंपोर्ट मॉड्यूल नेम क्या आपका कैल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कैल, मान लो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो फंक्शन यदि बने हों उनको यदि मुझे एक्सेस सर करूंगा तो कैल मान लो डॉट मुझे, पी वाई नहीं करेंगे सर इंपोर्ट? नहीं नहीं, आप डायरेक्ट मॉड्यूल नाम दे दोगे, मतलब .py आपको नहीं देना, डायरेक्ट आप क्या दोगे, कैल दोगे, ठीक है सर। ठीक है। और यदि मान लो अब इसके हम डायरेक्ट आपने ऐसे इंपोर्ट किया, ये फर्स्ट वे है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इसके अंदर यदि आप फंक्शन सर आपने अगर जैसे, हमें डायरेक्ट ही करना हो तो सर कैल डॉट पी वाई भी दे सकते हैं सर। नहीं फिर देखो आप यहाँ पे आपने देखा था कि इसका मॉड्यूल नेम क्या होगा। तो आप देखना यहाँ पे जैसे आपने एग्जांपल लिया ना इसने, जैसे एग्जांपल डॉट पी वाई फाइल है आपके, फॉर एग्जांपल इसने दी एग्जांपल डॉट पी वाई मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल वुड भी क्या होगा आपका, ये एग्जांपल जो मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, एग्जांपल होगा। तो मतलब जो भी डॉट डॉट पी वाई फाइल आपको नहीं देना, डायरेक्ट आप इंपोर्ट दोगे ना, फाइल का नाम दोगे, तो पाइथन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप क्या करवाना चाहते हो। डॉट पी वाई दोगे तो फिर नहीं लेगा वो। ठीक है सर। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ डॉट पी वाई सर कैल डॉट पी वाई सर ट्राई करके देखिए सर वो ठीक है, ठीक है। अब जैसे इंपोर्ट किया, कैल दे दिया, ठीक है ये। तो अब इसके अंदर मान लो मुझे फंक्शन को एक्सेस करना, तो मैं यहाँ पे जानते हो क्या देना पड़ेगा मुझे, डॉट करके देना पड़ेगा, मतलब मॉड्यूल नेम। तो यदि मैं इसके अंदर मान लो जो भी फंक्शन है उनको एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लो मुझे शो कराना, तो मैं प्रिंट यूज करूंगा, और प्रिंट के बाद मुझे देना पड़ेगा कैल डॉट ऐड के लिए, अभी आप बनाए तो ऐड ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। या ऐड फंक्शन है तो पहले कॉल करना पड़ेगा, 2 नंबर यदि ले रहा तो उनको 2 नंबर मैं असाइन करूंगा, देन इसके बाद ऐसे करूंगा, तब आप क्या क्या कर पाओगे, ऐड मतलब जो भी होगा उसके अंदर फंक्शन को आप यूज करोगे। मान लो सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे, कैल डॉट, मतलब यदि आपने डायरेक्टली इंपोर्ट दिया और मॉड्यूल नेम, अब उसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर जो भी आपके फंक्शंस बने उनको एक्सेस करने के लिए आप मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नाम दोगे, तब वो एक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं ये वाला यूज करता हूँ इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज शॉर्ट नेम, ठीक है, मतलब कैल का जैसे आपने क्या इंपोर्ट कैल, और इसका मैं शॉर्ट नेम भी दे सकता हूँ। शॉर्ट नेम यहाँ से मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे एज करूंगा, एज के बाद सी दे दिया यदि, ठीक है। अब यदि आप इसको एक्सेस करोगे तो आप कैल ना देकर डायरेक्ट आप क्या यूज करोगे, सी डॉट एड, और इसको ऐसे ऐड, मतलब आप यदि प्रिंट करना तो इनसाइड ऑफ प्रिंट आप दे सकते हो कॉमा करके, ये वैल्यू आप ऐसे दे पाओगे, ठीक है। अब आपको मतलब आपके पास ज्यादा मॉड्यूल है, जैसे मैथ में और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एज कीवर्ड का यूज करके। आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल नेम और उसके बाद एज करके जो भी शॉर्ट नाम आपको देना हो वो दे सकते हो। और उसको भी आप यदि एक्सेस करोगे तो जो भी शॉर्ट नाम आप दोगे तो उसी के थ्रू आप एक्सेस आप कर पाओगे। सी डॉट ऐड करोगे तो आप सी से ही एक्सेस कर पाओगे, कैल दोगे तो एरर आ जाएगा यदि आपने एज करके रखा है तो, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि फ्रॉम, यदि डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फ्रॉम फ्रॉम कैल, ठीक है। और कैल के अंदर जाके मैंने क्या इंपोर्ट कर लिया, ऐड फंक्शन को डायरेक्टली मैंने इंपोर्ट कर लिया, यही था ना। देखो फ्रॉम यूज करोगे मॉड्यूल नेम आपका क्या है, कैल। इंपोर्ट यूज करोगे फंक्शन नेम क्या है आपका, ऐड। अब इसके अंदर यदि आप फंक्शन यूज करो तो आप डायरेक्ट डॉट वगैरह नहीं, आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम देके उसको कॉल करा सकते हो, यहाँ पे आओगे आप डायरेक्ट कॉल करा सकते हो। यदि वो रिटर्न करता है तो आपको वैल्यू इसी फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी, आप प्रिंट के अंदर दोगे या वेरिएबल लेकर आप उसके आउटपुट को आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट को भी कॉल करना है, मान लो यहाँ पे मैं आऊंगा, यस यू बी सब्ट्रैक्ट को भी कॉल करना है मुझे यहाँ पे, ये किया कॉमा करके ये दे दिया, ठीक है। मतलब मान लो जो मुझे सबको भी कॉल करना है, अभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि आप सबको भी कॉल करना है तो फिर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, कॉमा यूज करोगे, और इसके बाद सब दोगे ना तो आप एक्सेस कर पाओगे, कॉमा यूज करोगे और इसके बाद आप दोगे यहाँ पे सब, देन आप क्या कर पाओगे, सब जो मेथड है उसको आप यूज कर पाओगे, ठीक है।
आप चाहते हो कि जितने फंक्शंस इसके अंदर बने हुए हैं डायरेक्टली मैं उनको एक्सेस कर पाऊँ विदाउट यूजिंग डॉट, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम आपका क्या है कैल, और इसके बाद आप क्या कर दोगे इंपोर्ट ये लगाओगे, तो आप ऑल फंक्शन आप यूज कर सकते हो, जितने हैं सारे फंक्शन यूज कर पाओगे। और डायरेक्ट ऐड करोगे और यहाँ पे भी इसको जो भी आप पैरामीटर दोगे वो आप पास कर सकते हो, या फिर आप सब करोगे तो सब, और जो भी आप यहाँ पे दोगे कॉमा करके ये वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट कर पाओगे, मतलब अब आपको ना सब्ट्रैक्शन को भी करना है कॉल, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सब करोगे और डायरेक्टली इसको ऐसे कॉल कर पाओगे। ठीक है, अब आपको उसके डॉट करके ये जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे फ्रॉम मॉड्यूल नेम फिर इंपोर्ट करके ऐड यदि आपने किया, तो फिर यदि आप ऐड को सिर्फ ओनली कॉल करना चाहते हो तो करा सकते हो, बट इस मॉड्यूल के अंदर यदि आप सबको भी कॉल करना तो फिर आप ऐसे दोगे। ठीक है, तो अभी तो बताइए थोड़ा क्लियर हुआ है आपका, ये मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मतलब कैसे किस कोई भी मॉड्यूल या फाइल है उसके फंक्शन को हम कैसे क्या करेंगे कॉल कराएंगे। यदि ये नहीं होगा तो फिर मैं चलो प्रैक्टिकली करवा देता हूँ, ठीक यदि है आप सर। ठीक है, जैसे ये कॉल कैल नाम की भी हमारी फाइल है, इसी को यदि मैं इसमें दो फंक्शंस मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेफ यूज करूंगा और डेफ के बाद मान लो ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और ये दो पैरामीटर लेगा, ए कॉमा बी दे दिया, और मैं क्या करूँ रिटर्न ए प्लस बी, आप ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा। फिर मैं यहाँ पे डेफ करूंगा और यहाँ पे मैं दे दे सब, सब नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा ए कॉमा बी, दो पैरामीटर ये भी लेगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा ए माइनस बी। फिर यहाँ पे मैं करूंगा डेफ, डेफ के बाद यहाँ पे मैं मल्टी मान लो नाम दे दिया मैंने इसका, ए कॉमा बी दे दिया, कॉमा किया, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी। मान लो मैंने इतनी फाइल बना दी है इसके अंदर। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे आया और pr2 डॉट एक फाइल है, या चलो क्लाइंट क्लाइंट वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर मान लो मुझे इस जो यहाँ पे फंक्शंस बने हुए हैं इनको कॉल कराना है, तो कैसे कराऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद मान लो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट के बाद मैं उस फाइल का नाम देता हूँ, फाइल का नाम क्या है आपका कैल। ठीक है, चलो मैं प्रिंट करूंगा और या वेरिएबल लेकर, अब मुझे इसके अंदर के फंक्शन को यूज करना, तो मैं क्या कैल डॉट करूंगा। देखो ये सारे मेथड आ रहे हैं आपके ऐड, ये सारी कुछ ये फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ऐड को कॉल कराना है तो दो नंबर लेता है, तो यहाँ पे मैं दो नंबर पास कर दूंगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर एक इक्वल टू करूंगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रिंट ए, तो आपको ये यहाँ से वैल्यू गेट हो जाएगी, ऐसे करोगे आप। अच्छा चलो ये दूसरी फाइल रन हो रही है, यहाँ से आऊंगा मैं और ये देखो ये क्लाइंट वाली फाइल को मैं यहाँ पे रन कराऊंगा। देखो आपको ये 13 मतलब टोटल वैल्यू ऐड होके आ रही है, मैंने ऐड के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं किया, बट यदि मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ तो ये वैल्यू आपको ऐड होके यहाँ पे आ रही है। अब मान लो मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन को भी प्रिंट करना, तो मैं एक और वेरिएबल ले लूँ और यहाँ पे मैं कराऊँ कैल डॉट किया, और इसके बाद मुझे मान लो सबको भी कॉल कराना तो मैं सब करूँगा, कॉमा यूज किया 3 कर दिया, 3 किया। ठीक है, अब प्रिंट बी, यदि मैं बी को भी प्रिंट करता हूँ तो आपको ये वैल्यू गेट हो जाएगी, यहाँ पे आऊंगा मैं। देखो ये आपकी ये जो भी वैल्यू थी ये आ रही है, तो यदि आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हो, चलो मैं एक बार डॉट पी वाई करके भी देख लेता हूँ, आपने बोला डॉट करूँ पी वाई करूँ, डॉट पी वाई नहीं लेगा।
हेलो, हाँ जी सर। देखो डॉट पी वाई फाइल नहीं ले रहा ना, एरर आ सर रहा है इम्पोर्ट हटाए बगैर सर डॉट कैल डॉट पी वाई देखिए सर। क्या? सर इम्पोर्ट को अगर रिमूव कर दे सर फिर कैल डॉट पी वाई देखें। तो भी नहीं आएगा। तब तो और भी नहीं आएगा। सर ये फिर लिनक्स क्या? में आ जाता है ना सर ऐसे। नहीं, कैल को फिर ये क्या लेने लगा है, जब वेरिएबल लेने लगेगा। अब ये दिखाएगा कि कैल नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये वैल्यू तब आती है जब आप जैसे मान लो ऐसे किया आपने ये, तो ये भी तो आप डायरेक्ट अब ये नहीं लगा सकते हो, एरर आएगी, मतलब आपको इंपोर्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, अब मान लो आपको एज करके यूज करना है, तो आप यहाँ पे आओगे और मैंने मान लो एज, इसका नाम मैंने शॉर्ट कर दिया सी। तो अब आप देखो ये कैल की जगह क्या आने लगे, एरर आने लगे, मतलब आप हम इसको ऐसे ना डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सी, मतलब जहाँ पे आपने कैल यूज किया वहां पे आपको देना पड़ेगा सी। मतलब इसका शॉर्ट नेम यदि आपको देना है, तो अभी देखो मैं इसको ऐसे रन कर रहा हूँ तो ये एरर आएगा। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ये नेम, कैल इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप ये जो वैल्यू है कैल की ये डिफाइन नहीं है। सो आप यहाँ पे आओगे और इसको सी को क्या कर देगे, रिमूव कर दोगे यहाँ पे ऐसे, तो अब आने लगेगा, आप सेम आपका जो ऐसे कर सकते हो। हेलो, दो वे क्लियर हुए ना आपके, जैसे हम इंपोर्ट करूंगा, फर्स्ट वे ये हो गया, सेकंड वे यदि मैं फ्रॉम करके यूज करता हूँ, ठीक है, और फ्रॉम करके भी आपको दिखा देता हूँ। फिर प्री डिफाइंड मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे आऊँगा मैं और देखो फ्रॉम करूँगा, सॉरी, फ्रॉम मॉड्यूल नेम आपका क्या है, कैल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करना है, मान लो मुझे ऐड को, तो ऐड को मैंने इंपोर्ट किया और चलो प्रिंट, प्रिंट के अंदर ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा ऐड डॉट, सॉरी ऐड कॉमा किया, ये नंबर दे दिया, मुझे ऐड की ये जो वैल्यू है इसकी नंबर चाहिए। तो अभी देखो या क्या क्या यहाँ पे 40, मतलब टोटल नंबर आपको आ रही है। मान लो मुझे इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल डी करूंगा मैं, इसके बाद मुझे सबको भी कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं करूँ और यहाँ पे मैं दे दूँ सब, सब नाम से ही बना था ना। अभी ये देखो ये एरर देगा कि सब इज नॉट डिफाइंड, मतलब सब डिफाइन नहीं है, सब इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब इसको फिर आप क्या करोगे, फिर कॉमा लगाओगे और इसके बाद सब को भी आप इंपोर्ट कराओगे, देन आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे ना, देन आप यहाँ पे यूज कर पाओगे सबको भी। सो यदि मैं ऐड की बात करूं, कॉमा सब पे किया तो अब ऐड कर पाऊंगा। अब मान लो मल्टीप्लाई यूज करना तो फिर मल्टीप्लाई को भी करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं करूँ, प्रिंट करूंगा, सब की जगह मैं यदि यूज करता हूँ मल्टी यूज किया, ठीक है, मल्टी के बाद मान लो मुझे 10, 20 को 20 को क्या कराना, मुझे मल्टीप्लाई कराना, तो अभी ये फिर एरर देगा ये भी, मतलब अब कॉमा करके इसको भी आप यहाँ पे जब इंपोर्ट करोगे देन आपका ये क्या है, एरर, मतलब अब एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, सो इसके लिए यदि आप चाहते हो कि मैं हर एक मेथड को यूज कर पाऊँ विदाउट ऐसे, तो फिर आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। ये अब आप हर एक को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे, मतलब जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनको आप यूज कर पाओगे। देखो जो भी आउटपुट है वो आपको आ रहा है। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर ठीक है सर। ठीक है। यस सर।
अब देखो पाइथन के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल फंक्शंस बने हुए हैं, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक क्या है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी आप वर्क कराना चाहते हो, जैसे आप मान लो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या है, मैथ नाम का मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो यदि मैथ मैथ मान लो मुझे मैथ से कुछ भी करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट मैथ, मैथ कर ले। तो ये जितने भी वहाँ पे फंक्शंस बने थे, मान लो तो आपको साइन कॉस ये सारी वैल्यू आपको फैच करनी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं प्रिंट के अंदर ही ले लूँगा, बिकॉज ये फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं और आपको पता है कि रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल लेना पड़ता है, तो डायरेक्टली मैं प्रिंट के अंदर ही ले लिया। अब यहाँ पे क्या मैं ये क्या करूँगा, मैथ डॉट, तो मैथ से जितने भी फंक्शन होंगे वो आपको क्या हो रहे हैं, देखो शो हो रहे हैं, जितने आपने वहाँ पे देखा था। ए कॉस हो गया, ए टेन टू हो गया, इफेक्ट लॉगिस्ट, ये सारी पावर निकालना हो, फैक्टोरियल, तो ये सारे आपको क्या बने हुए हैं, फंक्शंस बने हुए हैं जो पर्टिकुलर वर्क करते हैं। मतलब जैसे हमने फंक्शंस बनाया था, तो हर एक के लिए देखो ये फंक्शंस बने हुए हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। ये फंक्शन आपको एक बार देख लेना, मैथ से रिलेटेड जो भी है। अब मान लो आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो ये मैं यहाँ पे ये दे दूँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बाद मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 5, तो आपको ये ना 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। मतलब आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ये क्या कर पाओगे, ये 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, और भी आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, जैसे मान लो आपको पावर चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा मैथ। मैथ आपकी क्या है, लाइब्रेरी डॉट करूंगा। ठीक है, POW एक नाम का है, तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 5 कॉमा मैंने दे दिया 2, तो ये क्या करेगा, 5 का पावर कैलकुलेट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पे दोगे आप उसका पावर आपको कैलकुलेट करके देगा। देखो आपको ये, और ये वैल्यू किस में आ रही है, आपकी पॉइंट में, मतलब फ्लोट में आ रही है। और मैं भी आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में। ठीक है, सो अब मैथ से रिलेटेड आपको जितने भी हैं, तो मैथ से जो भी है, तो आपको यहाँ पे सारे फंक्शन मिल जाएंगे। मान लो आपको क्या कॉस, ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी होगा ये फंक्शन, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन किसके लिए वैल्यू रहा है। मैथ डोमेन एरर ये कॉस मैथ डॉट इस 35 मैथ डोमेन एरर रिटर्न द ARC। ये साइन टेस्ट स्पेसिफिक वन आर्गुमेंट यू आर गिवन टू मैथ को वैल्यू एरर दे रहा है, ये दूसरा नंबर लेगा मे बी। ये मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल की ये कुछ आपके ऑपरेशन। हेलो, सर साइन या कोस सर डिग्री में नहीं लेगा सर ये? डिग्री में ले सकता है, डिग्री में चलो, डिग्री में आप देख कर एक बार ये सारे वैल्यू ही फाइंड करेगा, एक बार आप चेक कर लेना डिग्री में देखकर कैसे लेगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। जैसे मैंने मैथ का एग्जांपल दिया, तो ये मैथ जो है वो
प्री डिफाइंड मॉड्यूल, इसके फंक्शन को आप देखना है, डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख लेना, ठीक है। इसका मतलब उतना यूज नहीं होगा, बट आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल कौन सा किसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब यदि मान लो आपको रैंडमली कुछ भी कराना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जैसे मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आप देखो रैंडम, तो ये रैंडम एक क्या है, मॉड्यूल है, जो क्या करेगा, कोई भी नंबर आपको रैंडमली चाहिए ना, तो आप ये रैंडमली कैलकुलेट करके देगा। जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं, रैंडम डॉट किया, तो ये सारे इसके अंदर देखो फंक्शंस बने हुए हैं, रैंडम हो गया, चॉइस हो गया, रैंडम रैंडम सिस्टम, ये सारी चीज, ये फंक्शंस बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हर एक फंक्शन को आपको याद करना इतना वो नहीं होगा, तो आप एक एक करके थोड़ा देख सकते हो कि मतलब कौन सा मॉड्यूल किसके लिए यूज होता है, ठीक है। आगे चल के आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल ही पढ़ने हैं, लाइब्रेरीज ही पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज उसके अंदर लाखों फंक्शंस बने होते हैं पर्टिकुलर एक लाइब्रेरीज के अंदर। अब ये पता होना चाहिए कि आपको ये लाइब्रेरी किसके लिए यूज होती है। तो मान लो आपको रैंडम डॉट किया आपने रैंडम, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको कोई भी रैंडमली नंबर रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन जो है रैंडम 0 से 1 के बिटवीन कोई नंबर रिटर्न करता है। जितनी बार आप इसको रन करोगे तो अगेन एंड अगेन ये वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। फिर यहाँ पे मैं यूज करूंगा और भी चीजें, यदि आपको यूज करना है, रैंडम डॉट यूज किया, मान लो रैंड इंट, ये भी एक वेरिएबल है, ये दो पैरामीटर लेगा, जैसे आपने कर दिया 10, 20, मतलब 10 और 20 के बिटवीन की जो है वैल्यू हो गई वो लेगा ये। देखो ये मैंने एक इसको रन किया, फिर से यदि अगेन रन करता हूँ, देखो 20 आएगा, मतलब 20 और सॉरी 10 और 20 के बिटवीन ही नंबर देगा। यदि आप मैं यहाँ पे चलो 200 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 10 से लेकर 200 तक की जो भी वैल्यू है वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो रैंड इंट या रैंड रेंज भी है एक फंक्शन, आप यहाँ पे यूज करोगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा रैंडम डॉट चॉइस भी है। चॉइस में देखो आप, तो थोड़ा ये दे रहा सीक्वेंस, मतलब ये पर्टिकुलर क्या लेगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आपके जैसे ये वैल्यू हो गई, या मान लो आप किसी का आपको नाम लेना है, यहाँ पे आप मैंने दे दिया राज, कोमा, पवन, कोमा, कमल, तो ये मान लो मैंने वेरिएबल दे दिया ना, तो ये आपको रैंडमली रिटर्न करेगा, मतलब कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा इस सीक्वेंस से। देखो क्या रिटर्न कर रहा है, पवन, ठीक है। फिर से मैं रन रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि फिर से पवन आ रहा, फिर पवन ही दे रहा है। देखो फिर से कमल दिया, फिर से मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो फिर से पवन आ गया, और आज भी आ सकता है, ये रैंडमली आएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि पवन पवन। सर ये रैंडम वाला किस उसमें यूज होता है प्रैक्टिकली, उसमें फील्ड में, हम्म रैंडम फंक्शन को प्रैक्टिकल फील्ड में किधर में यूज करते हैं, मतलब क्या यूजेस हो सकते हैं इसके। प्रैक्टिकली जैसे आप कैप्चर कोड जनरेट करते हो ना, हाँ जैसे जी। आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तो जितनी बार मान लो अपने आप पेज को रिफ्रेश करते हो, उतनी टाइम देखो आपका मतलब हर टाइम की क्या होता है, न्यू कैप्चर कोड आता है आपका, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब आपको कोई पैड कैप्चर कोड बनाना है, तो वो रैंडमली होना चाहिए ना, तो वहां पे आप ये रैंडम मॉड्यूल यूज कर सकते हो। ठीक है या सर। या कहीं पे भी आपको रैंडमली, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 100 मान लो स्टूडेंट हैं या कुछ भी है, आपको कोई प्राइज देना है, तो उसमें से आप किसको दे सकते हो, तो आप ये लगा सकते हो कि आप उसको हर एक स्टूडेंट का डेटा क्या एक लिस्ट पे रखो, और क्या होगा, रैंडमली इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, और जिसका भी नेम आ जाएगा उसी को ये प्राइज मुझे देना है, तो फिर वो रैंडमली हो जाएगा, तो रैंडमली किसी का भी आ सकता है। तो वहां पे आप ये रैंडम मॉड्यूल यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई चीज रैंडमली करानी हो, कि ओके कुछ भी सर। कुछ भी आ जाए, तो वहां पे आप ये रैंडम मॉड्यूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, वो आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, मान लो इस एक बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ पे आप जाओगे इंपोर्ट, ये ये जितने दिख रहे हैं ना एस से, ये सारे मॉड्यूल हैं आपके, जितने ये सारे दिख रहे हैं ये आपके मॉड्यूल एंड फंक्शन है। जैसे आप ए से देखोगे ना, ए से ये भी आपके क्या है, मॉड्यूल एंड फंक्शन, मतलब ये भी कहीं ना कहीं पाइथन के अंदर ये फाइल स्टोर है। आप बी से करोगे ना, बी, तो ये भी आपके क्या है, मॉड्यूल है। तो ये पाइथन के अंदर बहुत सारे क्या है आपके मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस बने हुए हैं।
पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता कितने मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल किसके, बट जब काम करना होता है ना किसी भी मॉड्यूल को कैसे यूज करेंगे, तो फिर वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी पड़ती है कि कौन सा मॉड्यूल कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है, फिर आप काम कर पाते हैं। बिकॉज आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, या फंक्शन कैसे बनाते हैं, या वेरिएबल कैसे लेते हैं। तो ये चीज़ यदि आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप काम करना आपको ईजी होगा, कोई भी लॉजिक लगाना, ठीक है। बट आपको मॉड्यूल को फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पाइथन जेंगो भी एक क्या है, फ्रेमवर्क है, उसके अंदर भी फंक्शन है, मॉड्यूल है, तो आपको उनको कैसे इम्पोर्ट यूज करना है वो आना चाहिए, कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज होता है वो आपको चीजें आनी चाहिए। सो इम्पोर्ट जैसे आपने स्ट्रिंग किया, तो स्ट्रिंग भी एक क्या मॉड्यूल है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है पहले से। यहाँ पे यदि मैं करूँ, देखो स्ट्रिंग डॉट करूँ तो ये फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, प्रिंटेबल डिजिट्स। यदि मैं डिलीट करता हूँ, मान लो या पंक्चुएशंस मान लो कर लिया, ये तो आपको जितने भी स्ट्रिंग के पंक्चुएशंस होते हैं ये सारे आपको देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के बाद ये स्ट्रिंग ऐसे कर दिया। मतलब पंक्चुएशंस या पंक्चुएशंस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है स्ट्रिंग लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे जाऊंगा, देखो ये स्ट्रिंग डॉट पी वाई फाइल है। ये यहाँ पे आओगे तो देखो स्ट्रिंग डॉट पी वाई फाइल मतलब क्या है, एक मॉड्यूल है, पब्लिक मॉड्यूल वेरिएबल, वाइट स्पेस, स्काई कोड और लोअर कोड, ये सारे इसके क्या है ये। ठीक है, और भी चीजें मान लो इसकी मुझे प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, स्ट्रिंग डॉट करूंगा और स्काई कोड, स्काई लेटर प्रिंट करना है आपको, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट स्काई मान लो लोअर केस करना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल जाएंगे, ये लोअर केस आ गए, ये क्या है आपके, ये स्काई लेटर्स हैं, ए टू जेड, और ये मतलब अपर एंड लोअर केस दोनों, ठीक है। तो ये अब स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यदि आपको मान लो स्ट्रिंग प्रिंट करानी तो आप ऐसे कर सकते हो। या मान लो आपको देखो कैप्चर कोड की भी आप बात कर रहे थे, यदि आपको कैप्चर कोड क्रिएट करना है तो आप कैसे, मान लो आपको ये स्ट्रिंग चाहिए, कोई उसमें स्पेशल सिंबल हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट किसको, स्ट्रिंग को, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या इंपोर्ट किसको कर लूंगा, रैंडमली चाहिए तो रैंडम मॉड्यूल को यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। इसके बाद मैं एन इक्वल टू, मैं एन नंबर, नंबर ऑफ कितने नंबर का चाहिए, मान लो मैंने दे दी यहाँ पे एन इक्वल टू 6, ठीक है। मुझे 6 डिजिट्स का क्या चाहिए, कैप्चर कोड चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया कैप्चर इक्वल टू करूँगा, कैप्चर नाम का एक वेरिएबल लिया, और ये मैं इम्पटी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये अब ये सारी स्ट्रिंग के आपको क्या हर मेथड्स हो रहे हैं। एक मेथड होता है आपके यहाँ पे ज्वाइन, जो क्या करेगा, मतलब जितने भी अल्फाबेटिक होंगे करेक्टर उनको ज्वाइन करेगा। अब इसके अंदर यदि मैं यूज करता हूँ रैंडम डॉट किया और चॉइस वैल्यू दे दी, ठीक है, चॉइसेस मान लो ये ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यदि स्ट्रिंग जो आपकी थी ना, स्ट्रिंग डॉट, मान लो अपर लोअर केस के सारे चाहिए तो मैंने कर दिया लोअर। यहाँ पे आऊँगा मैं, चलो एक बार यदि प्रिंट कराता हूँ कैप्चर को, यहाँ पे आऊँगा मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं कैप्चर जो आपका कोड है इसको यदि मैं प्रिंट कराऊँ, देखो एक ही आ रहा ना आपका, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, मतलब जितनी बार आप रन करोगे ना तो डिफरेंट आपके नंबर आएंगे। यदि मुझे ये बताना हो कि कितने नंबर है, तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज के इक्वल टू किया, और एनो जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पास कर दिया, मतलब इतने नंबर का मुझे क्या चाहिए, एक कैप्चर कोड है। अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ, अच्छा 60 डिजिट दिया था, देखो 60 डिजिट का आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 6 करता हूँ, देखो 6 किया ना, तो आपको 6 डिजिट्स का क्या हो रहा है, आप ये मान लो कैप्चर कोड अगर, अब इसको जितनी टाइम्स आप, जितनी बार आप स्पेस को कोड को रिफ्रेश करोगे उतनी टाइम देखोगे वो डिफरेंट टाइप का आपको कैप्चर कोड मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें कोई नंबर भी आ जाए और अपर केस का भी वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग है डॉट आस्काई अपर करूँगा तो आपको अपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। देखो अपर और लोअर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं प्लस करूँगा, मान लो कोई मुझे डिजिट्स भी चाहिए, यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग डॉट
डिजिट्स, तो आपको डिजिट्स भी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे कोई डिजिट्स भी आ रही है आपको, यहाँ पे डिजिट्स भी आ रही हैं और ये सारी वैल्यू आपकी आ रही हैं। इस जितनी बार आप रन कर रहे हो ना, तो हर एक के लिए अलग वैल्यू भी आ रही हैं और ये भी आपका हो रहा है। ठीक है, कोई आपको सिंबल चाहिए तो आप मतलब स्पेशल सिंबल भी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आओगे और प्लस करके स्ट्रिंग डॉट करोगे, स्ट्रिंग डॉट करोगे और आपको यहाँ पे पंचुएशन चाहिए, इसको ये स्पेशल सिंबल, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पंचुएशन। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर, क्लियर है। यस सर। तो आप देखो ये आपकी यहाँ पे मैंने ये दोनों मॉड्यूल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है आपके कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, मैंने सिर्फ उनको क्या करा है कॉल करा है। और ये क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, आप सिंगल कोड लो या आप डबल कोड लो। ठीक है, मैंने फिर क्या करा, ज्वाइन एक फंक्शन है और इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू क्या कर लिया मैंने, रैंडम मतलब चॉइसेस किया और ये वैल्यू आपको यहाँ पे आ रही है। यदि आप चॉइस भी है एक चॉइसेस दोनों है, तो आप ये करोगे तो ये आप ये जो आपका डेटा एक लिस्ट के अंदर आएगा समथिंग। अच्छा, टाइप चॉइसेस ऑन एक्सपेक्टेड कीवर्ड की, अच्छा चॉइसेस ही देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो आप टाइम वगैरह से आपको कुछ करना तो टाइम के लिए भी इंपोर्ट, जैसे कीवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इंपोर्ट कीवर्ड। तो कीवर्ड भी एक देखो मॉड्यूल है, मतलब कीवर्ड के नाम से भी एक क्या होगी आपकी ये फाइल कहीं ना कहीं सेव होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी कीवर्ड्स के रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी, अब इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। मान लो पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं वो आपको देखना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा और डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा कीवर्ड्स डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, मतलब आपको ये इसकी लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यही चीज़ फिर से प्रिंट करूँगा। अब देखो ये आपको कीवर्ड्स की टोटल लिस्ट मिल गया और ये क्या है आपका, ये एक लिस्ट है ना। तो लिस्ट के अंदर आप लेंथ वगैरह कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो लेंथ वगैरह फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यदि मुझे लेंथ फाइंड करना हो तो मैं ऐसे, यदि चलो एक बार प्रिंट करूं और एलियन कर दूं एलियन, और इसके बाद यदि ये देता हूँ कीवर्ड्स डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, देख रहा हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसे में आ जाना चाहिए वैसे, बट वेरिएबल लेकर करूंगा तो आ गया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 35, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट के अंदर कितने हैं, तो वो आपके क्या है, सॉरी, तो 35 क्या है आपके ये कीवर्ड्स हैं दैट इज यूज टू। अब देखो आपने फॉल्स देख लिया, नन देख लिया, ट्रू भी देख लिया, एंड एज,
तो ये कुछ कीवर्ड्स आपने देख लिए कि कौन सा, जैसे ग्लोबल के लिए भी मैंने आपको आज बताया ग्लोबल क्या है, फ्रॉम क्या है, ये भी फॉर, ठीक है। तो इम्पोर्ट क्या है, ये भी इन और इज, ये आपको थोड़ा वाइल, ट्राई, ट्राई अभी नहीं बताया, ट्राई आगे चल के देखेंगे, इल्ड। तो ये क्या है, कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है कि ये पर्टिकुलर इसके लिए क्या होते हैं, यूज होंगे। तो देखो हर एक के लिए पाइथन के अंदर आपको पहले से मॉड्यूल दे दिया गया, मान लो आपको अब बहुत सारे मॉड्यूल हैं यहाँ पे। आपको जैसे आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर भी एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा किसको, प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा, मान लो आपको किस ईयर का कैलेंडर चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, तो कैलेंडर डॉट करूंगा, ठीक, कैलेंडर डॉट कैलेंडर, ये सारे डे, ये सारे आपके क्या है मेथड बने हुए। मान लो मुझे 2020 का कैलेंडर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यदि रन करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये 2020 का आपको कैलेंडर प्रिंट होके आ रहा है, मतलब आपको देखो कोड, ये कैलेंडर कैसे प्रिंट हो रहा है, क्या कब, ये आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट ये फंक्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है और ये फंक्शन आपको क्या, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब सारी चीज़। तो आपको 2020 के ये कैलेंडर प्रिंट होके आ जाएगा। 21 कर दोगे तो 21 का कर दो, 20 मतलब जब का भी आपको कैलेंडर चाहिए तो आप ये प्रिंट करके दे देगा। ये देखो आपको 21 का कर दिया, ठीक है। ग्राफिकली भी कर सकते हैं सर? ग्राफिकली, सर ये सारी चीजें सर ग्राफिकली भी कर सकते हैं सर? ग्राफिकली बना सकते हो, बट फिर वही तो बताया आपको, टी के एंटर से करना पड़ेगा। तो वहां पे आप क्या दोगे, ईयर दोगे, सन दोगे, और उसके बेस पर आपको वो शो होगी, होगा। बट अब यही चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। प्रिंट हो जाएगा, बट बताया तो आपको टी के एंटर देखना पड़ेगा, टी के एंटर जो लाइब्रेरी है उसको पढ़ना पड़ेगा, देन आप कर पाओगे। मैं बताऊंगा आपको टी के एंटर आप कैसे यूज करोगे। अपनी नेटवर्किंग आपने पढ़ी हुई है किसी ने, नेटवर्किंग वगैरह हाँ जी सर। यस सर। पढ़ी हुई है? हाँ जी सर। हाँ यस जी सर। सर। चलो ठीक है। अब मान लो पाइथन के अंदर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग करना हो, मान लो, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे आप सर्च करो एक बार कि विच मॉड्यूल या विच लाइब्रेरी, चलो यहाँ पे मैं करता हूँ विच मॉड्यूल इज यूज फॉर नेटवर्क, मान लो नेटवर्क के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो दिखा रहा है कि आपके पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग करना तो पाइथन प्रोवाइड्स टू लेवल ऑफ एक्सेस टू नेटवर्क सर्विस एज अ लो एक्सेस बेसिस, ये सारी चीज़ें आपकी आप देते हैं। पाइथन हैज सम लाइब्रेरीज प्रोवाइड हाई लेवल एक्सेस टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मतलब ये हेपाटिस ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सो ऑन। अब ये भी आपको दिखा रहा है व्हाट इज सॉकेट, सॉकेट क्या है, टीसीपी आईपी यूडीपी आपने ये सुना होगा, ठीक है, डोमेन, ये सारी चीज़ें, होस्ट नेम, पोर्ट नेम। अब देखो पाइथन के अंदर क्या आता है, सॉकेट मॉड्यूल, मतलब एक सॉकेट नाम का क्या है, मॉड्यूल है। और यदि आप ये करते हैं सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट फैमिली, सॉकेट टाइप, प्रोटोकॉल, आप ये कुछ आपको ये फंक्शन आप यहाँ पे दिखा रहा हो, बी एस डॉट, मतलब एस डॉट बाइंड, ये क्या करेगा आपको, दिस मेथड बाइंड्स एड्रेस होस्ट नेम पोर्ट नंबर पेयर टू सॉकेट, लिसन दिस मेथड अप टू स्टार्ट टीसीपीआई लिसनर, मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, लिसनर करेगा, एक्सेप्ट क्या करेगा दिस, तो एक्सेप्ट टीसीपीआई क्लाइंट कनेक्शन वेटिंग अंटिल कनेक्शन अराइव ब्लॉकिंग, ठीक है। तो अब कनेक्ट क्या करेगा, आप जो सॉकेट मेथड कनेक्ट का मेथड एक्चुअली इनिशियली टीसीपीआई सर्वर कनेक्टेड, रिसीव के लिए भी, सेंड के लिए भी। अब ये कुछ क्या है उसके मेथड। तो यदि आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी है नेटवर्किंग रिलेटेड, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए कि आपको जो ये मॉड्यूल है सॉकेट, ये आना चाहिए, मतलब इसके अंदर फंक्शन, कौन सा फंक्शन किसके लिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो कौन सा फंक्शन किसके लिए काम करता है, ठीक है।
चलो मैं यदि आप ये करके एक बार दिखाता हूँ या कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मान लो एक हमारी फाइल है सर्वर, ठीक है, सर्वर नाम की फाइल है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा किसको, सॉकेट। सॉकेट जो मॉड्यूल है इसको मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। फिर एस नाम का एक वेरिएबल लिया और सॉकेट का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, सॉकेट डॉट किया और सॉकेट। अब सॉकेट कहीं ना कहीं क्लास बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सॉकेट क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे सॉकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दे देता हूँ, सॉकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब आपने क्या किया, सॉकेट को क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एस डॉट किया। देखो बाइंड एक फंक्शन है, बाइंड के अंदर क्या देना पड़ेगा आपको, एड्रेस। मतलब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लोकल होस्ट, ठीक है, कॉमा करके आपको आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब आपने ये दे दिया। अभी इसको रन करोगे तो ये में भी कुछ ना कुछ एरर देगा। एरर क्या आएगा आपकी, देखो फाइल कौन सी रन हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर एरर आ गया, बाइंड टेक्स स्पेशली वन आर्गुमेंट यू आर गिवन टू। मतलब बाइंड एक ही पैरामीटर लेता। इसको मैं क्या कर दूंगा, ये इसको टपल कर दूंगा, टपल एक ही हो जाएगा ये। अब फिर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो अब देखो ये क्या हो गया, चल गया, सॉकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद आपने सॉकेट क्रिएट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे करूँगा एस डॉट, मतलब आप लिसन फंक्शन को कॉल करूँ। लिसन क्या करेगा, टीसीपीआई को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सॉकेट क्रिएटेड वेटिंग फॉर कनेक्शन। मतलब क्या करेगा, ये वेट करेगा किसके लिए, कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे, अब बहुत सारे आपके क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं, ये मान लो हमारी सर्वर फाइल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रू। मतलब जब तक हमारी कंडीशन क्या है, ये आपकी ट्रू है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ए कॉमा डी नाम का एक वेरिएबल, दो वेरिएबल लूंगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एस डॉट, हेलो, हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एस डॉट करा और देखो जितने भी होंगे क्लाइंट उनको हमें क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट देखूंगा किससे कनेक्टेड, मतलब किससे आपके जो क्लाइंट है कनेक्टेड है, कॉमा और कनेक्टेड विथ कर दूं, कनेक्टेड मान लो विथ, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं, मान लो यहाँ पे दे दिया डी, मतलब एड्रेस। डी मतलब इससे आपको क्या है, जो भी यूजर है वो क्या है, मान लो कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, चलो इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊंगा और एक क्लाइंट नाम की ये बनाऊंगा फाइल, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा, मतलब ये फाइल यदि रिक्वेस्ट करती है, मान लो हमने एक सर्वर क्रिएट बनाया, किसी भी मशीन्स को हमने एक सर्वर बनाया, ठीक है। अब जब हम सर्वर से कुछ भी चीज़ क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें कुछ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मतलब या कनेक्ट होते हैं, मतलब अब नेटवर्किंग कैसे होते हैं, एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो वो यदि मुझे कराना तो उसके लिए पाइथन के अंदर सॉकेट लाइब्रेरी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर फंक्शन। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे सॉकेट मॉड्यूल कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट करूंगा मैं सॉकेट। पहले सॉकेट किया, ये सॉकेट लाइब्रेरी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई वेरिएबल ले लिया ए इक्वल टू, और यहाँ पे भी एक सॉकेट क्रिएट करूंगा, यहाँ एस डॉट सॉकेट डॉट सॉकेट किया, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
अब देखो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, एक्सेप्ट किया। यहाँ पे क्या करना, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा ए डॉट कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट किससे करना है आपको, वही लोकल होस्ट। यहाँ पे मैं करूँगा लोकल होस्ट कॉमा, और ये आईपी एड्रेस दे दूंगा जो वहाँ पे मैंने दिया था, ये दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं ए डॉट, चलो अभी तो रिसीव कुछ नहीं करना है, मतलब मान लो चीज़ें हमें क्या करना है, हमने रिसीव कुछ भी नहीं किया। अब रिसीव भी कर सकते हैं, मान लो सर्वर से कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सर्वर फाइल है, तो मैंने अभी मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं कि मान लो मुझे कुछ करना है। तो यदि मैं करता हूँ ए डॉट, कुछ भी चीज़ मान लो मुझे सेंड करनी है, तो सेंड करना चाहता हूँ तो मैं बाइट फॉर्मेट में करूँगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा बाइट्स, और इसके अंदर यहाँ पे दे दूंगा ये, मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हेलो क्लाइंट वेलकम टू माई माई सर्वर, मान लो इतना दे दिया। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, वहाँ पे सेंड करना है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा, और यहाँ पे देना पड़ेगा UTF 8, इसका फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट भी देना पड़ता है। ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब इसको चलो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, ये फाइल और दोनों फाइल को रन करके देखते हैं आउटपुट आपका क्या आता है। यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है, सॉकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली वेटिंग फॉर कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं, फिर से करूँगा, और क्लाइंट वाली फाइल को भी एक बार मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, और क्लाइंट वाली फाइल को भी मैंने क्या किया, रन किया। ये देखो क्लाइंट वाले में यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज हो गया, नो कनेक्शन कुड बी मेड। कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है, पोर्ट नंबर इसमें भी 49 दे देता हूँ मैं। सर्वर पे गया, सर्वर को एक बार रिफ्रेश किया, क्लाइंट वाली फाइल को गया, फिर से क्लाइंट वाली को भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, चल गया। यहाँ पे हो गया, तो देखो एक क्लाइंट जो है वो आपको वो कनेक्ट हो गया दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। फिर से मान लो मैंने क्लाइंट, फिर से मैं क्लाइंट को रेफर किया, फिर से आप यहाँ हुआ, फिर से यहाँ पे मैं कहती देखो दो आपके क्या होंगे, टू कनेक्टेड विद दिस आईपी एड्रेस और दिस पोर्ट नंबर। ठीक है, फिर से मैं क्लाइंट पे गया, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से यदि मैं यहाँ पे किया तो देखो ये भी आपको 3 क्लाइंट क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब मैं जो यहाँ पे सर्वर वाली फाइल से, जो हमारी ये सर्वर वाली फाइल थी, जो मैं यहाँ पे देखो सेंड कर रहा हूँ, और यदि मुझे इसको क्या करना है, इस वाली फाइल पे दिखाना है क्लाइंट वाली में, जब मैं फाइल को क्या करूँ, रन करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के बाद मुझे उसको क्या करना है, रिसीव करना है। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँ, मैंने क्या ए लिया, ए डॉट किया, और यहाँ पे देखो रिसीव, रिसीव करना है किसको, मान लो इसका कुछ फॉर्मेट देना पड़ता है, डॉट करके डिकोड करूंगा तभी आप ये क्या होगा, आपको मुझे शो होगी। चलो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, इसको रन किया, सर्वर वाली फाइल को रिफ्रेश किया, फिर से क्लाइंट वाली फाइल को रिफ्रेश करूंगा। देखो ये आ गया ना, हेलो क्लाइंट वेलकम टू माय सर्वर, मतलब जो मैंने क्लाइंट वाली फाइल को यदि मैं रन किया तो देखो ये आपको आ रहा है, हेलो क्लाइंट वेलकम टू माय सर्वर, और यहाँ पे मैं एक बार क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेटिंग फॉर कनेक्शन। और ये जो है वो क्या हो, एक यूजर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे करूंगा इसको, यदि फिर चलो फिर से यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये किया, अब फिर से सर्वर वाली फाइल पे आप जाओगे तो देखो दो क्या हो गया, आपके टू आपके जो क्लाइंट है वो कनेक्ट हो गए दिस पर्टिकुलर, मतलब इस आपके जो लोकल मशीन है इससे दो आपके सर्वर क्या, सॉरी क्लाइंट क्या हुए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब मान लो मुझे ये भी चाहिए कि कौन सा क्लाइंट कनेक्टेड है दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, तो ये क्लाइंट वाली फाइल पे आऊंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अ, मैं एक वेरिएबल लूंगा नेम नाम से, नेम इक्वल टू करूंगा, और यहाँ पे इनपुट ले लूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा इंटर क्लाइंट नेम। मान लो मैंने ये कर दिया, अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू को मुझे क्या करनी पड़ेगी, देखिए अब ये चीज़ मुझे क्या करनी, सेंड करनी। तो यदि मैं करूँ ए डॉट सेंड,
ठीक है। अब ये भी मुझे किस में, बाइट फॉर्मेट में सेंड करनी पड़ेगी, तो बाइट से दूंगा। यहाँ पे नेम एक स्ट्रिंग है, कॉमा, और इसका भी मैं UTF-8, इसका भी मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, फॉर्मेट। ठीक है। अब सर्वर वाली फाइल पे जाके इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं। यहाँ पे आने के बाद यदि मैं करता हूँ ए डॉट किया, और रिसीव करना पड़ेगा मुझे। रिसीव करने के लिए ये वेरिएबल दिया, डॉट किया, और इसको डिकोड कर दिया। मतलब ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, रिसीव करनी है। और 80 नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करा लिया। और यहाँ पे कॉमा करके 80 को भी यदि मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे आऊंगा मैं, फिर से इस सर्वर को रन करूंगा, ये हो गया। और यहाँ पे आऊंगा, फिर से इस फाइल को रन करूंगा, और ये क्या करेगा, ठीक है। इंटर क्लाइंट नेम मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया विनोद, इंटर किया। अभी चला नहीं ये, मतलब आपको वेलकम टू नहीं आया, कोई ना कोई एरर होगा। यहाँ पे आप देखो एट्रीब्यूट, टपल ऑब्जेक्ट है, नॉट एट्रीब्यूट्स, रिसीव। अच्छा, टपल के पास कोई भी रिसीव नाम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा मैं, फिर से इसको यदि मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, चलो, इंटर क्लाइंट नेम विनोद, फिर से एरर आ गया। रिक्वेस्ट सेंड, रिसीव डेटा सेंडिंग फाइल, ई डॉट करता हूँ, ले लेना चाहिए वैसे ये। सर इनपुट बाइट्स, ठीक है, चल गया। मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, इंटर क्लाइंट नेम पवन दिया, और हेलो क्लाइंट वेलकम टू माय सर्वर, ये आ गया। मतलब यहाँ से देखो, ये पवन नाम का जो क्लाइंट था वो कनेक्टेड हो गया। ठीक है। और फिर से यदि मैं इसको करता हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे फिर से आप ये बोलोगे इंटर क्लाइंट नेम, मैंने दे दिया मुकुल।
ऐसे एंटर करूंगा तो ये हेलो क्लाइंट आ गया, वेलकम टू माय सर्वर। और यहाँ पे आप देखोगे तो दो देखो कनेक्टेड विद दिस आईपी एड्रेस और दिस पोर्ट नंबर, दो आपको क्लाइंट कनेक्टेड है। कौन सा? एक पवन है और एक क्या आपका मुकुल है। फिर से यदि आप इसको रन करोगे, फिर से मान लो मैंने रिफ्रेश किया, मतलब ये क्लाइंट्स हैं वो सर्वर से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मान लो कमल। जैसे इंटर करूंगा तो ये भी मतलब ये सर्वर साइड से, सर्वर की जो फाइल है ना, देखो उससे ये रिस्पॉन्स आ रहा। मैंने सर्वर वाली फाइल पे, आप यहाँ पे देखोगे ये, तो ये सर्वर वाली फाइल पे हेलो क्लाइंट वेलकम टू माय सर्वर और ये दिया, तो ये इस वाली साइड पे आ रहा है आपका। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे ये सर्वर वाली फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे दो आपके, थ्री आपके क्या है, क्लाइंट कनेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा और फिर से इस सर्वर वाली फाइल को एक बार रन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा और फिर से मान लो मैं इसका क्लाइंट का नाम दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया राज। जैसे मैं इंटर करूंगा फिर से आपको आ गया, और ये आपका जो था, अच्छा फोर आपके क्या हो गया, ये क्लाइंट आपको कनेक्टेड है दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, तो आपको नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको सॉकेट जो मॉड्यूल है, आप देखो फंक्शन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर बना हुआ, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं या फंक्शन कैसे कॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए, देन आप क्या कर पाओगे, इसके अंदर आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप बताओ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम यदि हो तो। नो सर, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार मतलब रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ये देखना पड़ेगा एक बार वापस। हाँ हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, जी सर। ठीक है मुकुल। ओके सर। सर एक बार ये रिवाइज कर लेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सर एक नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा देना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं आपको कल आपको सेंड कर दूंगा, ये मतलब कल गई, अभी कुछ देर से ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। अभी तो ये प्रोसेस में होगी, 5 मिनट बाद ये आपकी रिकॉर्डिंग वो हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी क्लाउड पे, तो जैसे हो जाएगी मैं आपको कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है।